गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर मैं हिंदू हूँ संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजकर मांग करी कि गौवंश की संरक्षित करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और साथ ही गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित किया जाए। पेश है ये रिपोर्ट। आचार्य देवेंद्र जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पदाधिकारी जो भी है, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज इस करेंगे। प्रकृति की रक्षा होगी, हमारी रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री भगत सिंह जी बिष्ट जी का स्वागत हमारे मैं हिंदू हूँ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र आर जी। एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता का पद दिया गया है, क्या आप लोग इसे उचित मानते हैं कि गाय को उस व्यक्ति के साथ जिसको राष्ट्रपिता संवैधानिक पद है वहां गाय माता बिठाई जाए? तो मुझे लगता है आप सब भी इस विचार से चिंतन कर सकते हैं। फिर हमें तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब हम इस विषय को लेकर गए तब हमें अवगत कराया गया भारत सरकार के माध्यम से कि हमारे कुछ लोगों ने, हम जैसे कुछ लोगों ने भावनात्मक श्रद्धा के कारण गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए भी पत्र लिखे गए, वो हमें दिखाए गए। तब उन्होंने जोखा क्या रहा? मैं आर्य जी से, अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा आप इस विषय को रखें। जी अध्यक्ष महोदय जी बताइए। देखिए, आज की जो मंत्रणा का जो रहा कि हम एक बार फिर से भारत सरकार को अपने इसके बारे में अवगत कराना चाहते थे, तो यह मंत्रणा जो है हम गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और उनको इसका विषय में ज्ञापन दे रहे हैं कि इस कार्य को जो कि हमारे आचार्य गौदास जी ने बताया कि जो कार्य जो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें उन कार्यों को स्वीकार तो कर लेती हैं लेकिन लंबे समय तक उसको पेंडिंग में डाल देती हैं। तो हमारा उनसे यही है कि इस कार्यक्रम से है कि वह जल्दी से जल्दी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें और गौवंश की संरक्षण करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी गौ भक्त और सभी से यही कहना चाहेंगे कि गाय जो है, गाय को हमें संरक्षण करना चाहिए और गौ वंश की हमें संरक्षण करना चाहिए और गाय को माता जैसा सम्मान जो हमने पीछे से देते आ रहे थे पहले सनातन में, वैसा ही सम्मान हमें फिर से देना चाहिए। क्योंकि गाय जो है ये धरती रूपा है। जो हमारा नवरात्र होते हैं, पहला जो नवरात्रा माना जाता है वह पुत्री के रूप में, वह गाय के रूप में ही एक धरती के रूप में माना जाता है। अगर गाय जो अगर इस धरती से आज अगर संरक्षण नहीं करा तो आने वाले 15-20 सालों के अंदर गाय के अस्तित्व को संकट पैदा हो जाएगा। तो सभी से यही निवेदन है कि आज गाय की सुरक्षा सर्वप्रथम है, क्योंकि गाय है तो जीवन है। यह भी पहले आपने बड़ा उसका लॉजिक बताया कि राष्ट्रमाता क्यों नहीं, अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, तर्क बिल्कुल ही ताकतवर है। रुकावट कहाँ है? कोई संप्रदाय विशेष की तरफ से, सरकार विशेष की तरफ से, या आप लोग खुद जिम्मेदार? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। यदि आप इस मंच पर प्रारंभ में आए होंगे और जिन्होंने भी ये रिकॉर्डिंग की होगी, इस प्रश्न का उत्तर मैंने उसमें दिया था कि मैं स्वयं या मेरे जैसे लोग अनजाने में भावनात्मक दृष्टि से समय समय पर 47 से लेकर अब तक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते रहे। संसद के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने, हमारे प्रतिनिधियों से इस पर संवाद किया तो बात बिगड़ गई कि गाय उच्च कोटि का प्राणी जो पूरी सृष्टि का संरक्षक है, जो 5 तत्व की पुष्टि करता है, वो गाय एक पशु कैसे हो सकता है?
फिर चिंतन मनन हुआ और ये विषय आगे बढ़ा। ये सब आंकड़े आज भी संसद में हैं। फिर कुछ लोगों ने भावनात्मक अपना भाव प्रकट किया, गाय को राष्ट्रीय प्राणी कहा जाए। ऐसे करते करते समय समय पर हम लोगों से कहीं ना कहीं भूल वंश चूक होती रही, और जब सरकारी प्रतिनिधियों ने वेदों का उल्लेख किया तो हमारे विद्वत जनों ने जब उस पर अध्ययन किया तो हमें चारों वेदों में गाय के लिए गावः विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, ऐसा उसमें यह उल्लेख मिला। एक व्यक्ति गाय को अपनी मां के रूप में स्वीकार करे, एक मोहल्ले के लोग गाय को माता के रूप में स्वीकार करें, एक राज्य के लोग, जैसा अभी महाराष्ट्र में राज्य माता, ऐसे कोई राष्ट्र अपने देश के लिए राष्ट्र माता स्वीकार कर सकता है। परंतु भारत के संविधान के मुताबिक जब भारत सरकार के महासचिव संसद के हमारे साथ बैठे, जब उन्होंने संविधान की हमें जानकारियां दी और जब वाद विवाद संवाद के रूप में आगे बढ़ा, तो उसमें संवैधानिक जो रुकावट हमें दिखी और हमने भी वो स्वीकार की कि भारत में 47 से लेके अब तक संवैधानिक पद पर नेशन ऑफ द फादर, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को मान्यता दी गई है। तो सरकारी तंत्र के लिए समस्या बनती है कि जब एक मनुष्य, एक व्यक्ति राष्ट्रपिता के रूप में संवैधानिक पद प्रतिक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया में स्थापित है, तो गाय को कैसे हम उस माता के साथ जोड़ें। इसको लेकर जब हमने संत महात्माओं के साथ, विद्वत जनों के साथ पुनर्विचार विमर्श किया और उसमें हम सब की एक सहमति बनी कि गौ माता विश्व माता, वेदों ने कहा है, हम वेदों से नीचे गाय का स्थान नहीं करेंगे। वेद ने जो कहा है या तो उससे ऊपर गाय को लेकर जाएंगे या वेदों के गाय को विश्व माता के रूप में स्थापित करेंगे। तो हमारे लोगों में विचार विमर्श होने के बाद यूएनओ के अंदर हमने अपनी आवाज उठाई और गाय को, जैसे योग दिवस 21 जून दुनिया के 195 देश जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, वैसे 222 के लगभग छोटे बड़े देश हैं, परंतु 195 मान्यता प्राप्त देशों में 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में बनाया जाता है। उसी प्रकार हमने साइंटिफिक नासा और इसरो, भारत के वैज्ञानिकों के माध्यम से गाय का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया, उसके माध्यम से गाय विश्व की माता साइंटिफिक आधार पर भी रजिस्टर्ड हो गई है। ये मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों गौ भक्तों को सूचना देना चाहता हूँ। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, अड़चन कहाँ से आ रही है? कौन अड़चन डाल रहा है जिसकी वजह से देश में अपनी सरकार है, पीछे सरकारें कुछ और भी हो सकता है, उनके ऊपर इल्जाम न लगता। अब क्या दिक्कत है कि गाय को वो राष्ट्रीय रुतबा नहीं मिल रहा है? मैंने आपके इसमें आपने जो प्रश्न करा कि वर्तमान समय में क्यों नहीं हो रहा और पहले क्यों, आपको मैंने इसमें बताया था कि पहली सरकारें भी चाहती थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती थी। समस्या हम विद्वानों में भारत में कई मतांतर थे, जिसमें आपने सुना होगा जय गुरुदेव, बहुत करोड़ों अनुयायी हैं उनके।
गुरु महाराज जो संत गद्दियों में बैठे हुए थे वो गाय को राष्ट्रीय प्राणी के रूप में लेकर चल रहे थे। तो ये संवाद चलता रहा 47 से आज तक, परंतु अब एक सहमति बन गई है। भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। यूएनओ से केस हो जैसे ही हमारा आगे बढ़ेगा तो भारत सरकार योग दिवस के रूप में भारत की तरफ से भारतीय देसी नस्ल की गाय को पूरे विश्व की माता का स्थान देने में हमारा पूरा सहयोग कर रही है।